नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। और दिल्ली पर आज पूरे देश की नजर टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग अपने आखिरी दौर में है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद बीजेपी दिल्ली का किला फतह करेगी या केजरीवाल फिर से दिखाएंगे अपना कमाल। और रंजीत जी, ये तो मानना पड़ेगा कि दिल्ली का चुनाव पिछले एक दशक में इससे ज्यादा शानदार और इससे ज्यादा टक्कर वाला कांटे की टक्कर वाला देखने को नहीं मिला है। 2 बार से शून्य पर सिमट रही कांग्रेस क्या इस बार खाता खोल पाएगी, नहीं खोल पाएगी? आम आदमी पार्टी का आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा? शीश महल का कितना इंपैक्ट रहा है ग्राउंड पर? दिल्ली में आज मतदान के दौरान जिस तरह माहौल गरमाया रहा पूरे दिन, बॉस आरोप प्रत्यारोप सवाल बवाल का माहौल बना रहा। इधर से आम आदमी पार्टी ट्वीट कर रही है कि हमारे आदमी को अरेस्ट कर लिया, डीसीपी ट्वीट कर रहे हैं कि भाई इसने ये गलती की थी इसलिए अरेस्ट करना पड़ा है या हिरासत में लेना पड़ा है। तो जबरदस्त गर्मा गर्मी दिन भर हुई है और ये सब बता रहा है कि जो लड़ाई है बहुत जोरदार है, घमासान लड़ाई है। तो चुनावी नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाने जा रहा है पोल ऑफ पोल्स, यानी कि महा एग्जिट पोल, जिसमें कि आज हम आपके सामने दिल्ली की वो तस्वीर पेश करने की कोशिश करेंगे जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। जो बहुत सारे सर्वे और एग्जिट पोल किए गए हैं उसके नतीजे क्या कहते हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की वोटिंग से जुड़ी हुई कुछ लेटेस्ट खबरें आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त ये आ रही है कि 70 सीटों पर आखिरी दौर का मतदान इस वक्त चल रहा है। शाम 5 बजे तक 57.7% मतदान की खबर है। ऑलमोस्ट 60% के आसपास मामला जो है वो 5 सवा 5 तक पहुंच गया है। तो ये मामला दिखा रहा है कि इस बार पिछले बार से ज्यादा वोटिंग होने का अनुमान हो सकता है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आमतौर पर ठीक ठाक वोटिंग होती है। मतदान प्रतिशत आमतौर पर 60% के ऊपर जाता है, लेकिन इस बार 6 बजे वोटिंग खत्म होगी। और उसके पहले आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है इस बार 70 तक ना पहुंच जाए। ऐसा हालांकि मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखिए कि अगर 5 बजे तक अगर 57% है और पिछले बार के आंकड़े देखिए तो 62 यानी 63 करीब 62 दशमलव समथिंग है, यानी कि 63% है। और उसके पहले 2015 के अगर आप जब देखते हैं तो 67% था। तो 67% यानी कि यहां से 10% 1 घंटे में वोटिंग होना मुझे लगता है कि एक बड़ा टास्क है। मुझे लगता नहीं है कि 10% वोटिंग हो पाएगी। नहीं हो पाएगी या हो पाएगी अभी पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो है कि 65% हो या 64% हो या 70% हो, उसमें से कितना किसके खाते में गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2015 और 2020 के मतदान का जो मतदान था वो इसका गवाह रहा है। आंकड़ों के जरिए आपको थोड़ा समझा देता हूं कब कितने वोट पड़े थे। 2020 में 62.5% के करीब मतदान हुआ था, 15 में 67.12%, 2013 में 65% और 2025 में अभी तक 57.7%, यानी कमोबेश वहीं पर मामला जाकर रुक सकता है जितना रहता है 65, 66, 67% के आसपास। लेकिन अमूमन हम लोग कई बार कहते हैं सर कि एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है और सत्ता विरोधी लहर होती है तो वोटर ज्यादा निकलता है, ज्यादा वोटिंग होती है। लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा वो भी नहीं है कि वोटिंग प्रतिशत से आप कुछ पकड़ पाए, ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो मतलब ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, अगर टर्नआउट बढ़ा तो इसका फायदा किसी खास पार्टी को ही होगा। सो ये एक बार जरा इस पर और हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर वोटिंग कम या ज्यादा होती है तो उसके मायने क्या, किस तरीके से समझे जाएं। लेकिन उससे पहले जरा हम लोग हमारे जो ग्राउंड जीरो पर जो लोग हमारे सहयोगी मौजूद थे आज दिन भर और जिन्होंने बहुत करीब से आज वोटिंग को देखा है, जरा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ पुलकित, रविकांत और श्वेता और हमारे साथ मौजूद हैं। जरा एक बार पुलकित का रुख करते हैं। पुलकित, पूरा दिन आज बहुत गहमा गहमी रही और बहुत एक तरीके से दिख रहा है कि जो क्लोज फाइट जो कह रहे हैं लोग वो ग्राउंड पे भी दिख रहा है। दोनों तरफ से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और एक तरीके से खींचतान मची रही। क्या लगता है आपको कि नतीजे भी उसी तरीके से आएंगे? आपको लगता है कि कुछ डिसिसिव आपने कुछ भांप लिया है कि क्या होने वाला है वहां? देखिए, कुछ चीजें जो ग्राउंड पर साफ दिख रही हैं। पहली बात ये कि 699 उम्मीदवार थे इन चुनावों के अंदर, लेकिन जो असली मुकाबला है वो करीब 140 या 150 के बीच में है, यानी कि बहुत कम सीटें ऐसी हैं जिन पे त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है। और इसका सीधा असर अगर देखें तो दोनों यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलता है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसपे अगर कांग्रेस कमजोर होती है
है तो आपको फायदा मिलता है और उतना उससे लगभग ही बीजेपी को भी फायदा मिलता है। लेकिन एक दो चीज जो चुनावों के दौरान नजर आती है वो ये कि कांग्रेस ने शुरू में चुनाव को जिस तरीके से उठाया था वो लास्ट में जाते जाते उस तरीके का नहीं बचा कि कांग्रेस को बहुत फायदा हो जाए। चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे वो जंगपुरा हो, चाहे वो आप ईस्ट नॉर्थ किसी भी विधानसभा में चले जाओ, बहुत कम सीटें ऐसी हैं जहां पर वाकई कांग्रेस के उम्मीदवार ने उस तरीके से मेहनत की है। 3-4 सीटें हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, वो नई दिल्ली है, जंगपुरा है और जी कालकाजी है। ये 3 सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में चुनावों के दौरान रही थी और इन तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। यानी पुलकित, अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो रहा है तो ये सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं से मिलनी थी जी मतलब मोटे तौर पर कि कांग्रेस अगर वोट खींच ले कुछ भी, तो माना जा रहा था कि वो आम आदमी पार्टी का वोट जाएगा और आम आदमी पार्टी को डेंट कर सकता है। पुलकित, आप जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं जाऊं रविकांत और दूसरे सहयोगियों के पास। देखिए माना जाता है, लेकिन मैंने पूरा आकलन किया है हर सीट पर वोटों का। जब भी कांग्रेस कमजोर होती है तो उसका सीधा फायदा बहुत बड़े लेवल पे आपको नहीं होता। कुछ परसेंटेज है, करीब 70% आपको हो गया, कहीं 30% बीजेपी को हो गया, कहीं 40% बीजेपी को हो गया। दोनों में समानता रहती है क्योंकि ठीक है, मोटे तौर पर आप कह रहे हैं कि वो मिला जुला लड्डू जो है वो दोनों में बट जाएगा, लेकिन वो लड्डू 8 तारीख को कौन खिलाएगा ये तो बाद में पता चलेगा। एक बार रविकांत के पास चलते हैं। रविकांत, आपके हिसाब से अभी दिन भर में तो माहौल ऐसा लग रहा है कि 50-50 का मुकाबला है। अभी एग्जिट पोल के आंकड़े बताएंगे कि किसकी तरफ 60-40 होना है, लेकिन आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहे हैं जिस पर वोट पड़े हैं? शीश महल कोई मुद्दा था, नहीं था? केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई मुद्दा था, नहीं था? यमुना गंदगी वगैरह वगैरह ये सब था आज के वोटिंग के दौरान या नहीं था? देखिए सुशांत जी, मैं आपकी और रंजीत जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस बार चुनाव बहुत ही दिलचस्प और रोचक ग्राउंड पर रहा। एक पार्टी आरोप लगाती थी, उसका तुरंत काउंटर आता था, तो ग्राउंड पे साफ तौर पर दिखा कि चुनाव दिल्ली का बेहद रोचक रहा। जो सबसे प्रमुख मुद्दे थे दिल्ली की जनता के लिए, उसमें था साफ पानी, सड़कें और स्कूल का जो शिक्षा मॉडल है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए। यमुना का मुद्दा बीजेपी ने बनाया, शीश महल का मुद्दा बनाया, उसको काउंटर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे थे वो दिल्ली के चुनाव में साफ तौर पर हावी दिखे। बीजेपी पूरे चुनाव में दिल्ली की जनता को यही बताती रही कि 10 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बेसिक सुविधाएं अगर नहीं दे पाई है तो वो बाकी क्या करेगी। तो वो स्थानीय मुद्दे साफ तौर पर चुनाव में मुद्दे बने और इसी कुछ आधार बनाकर बीजेपी जो है जनता के बीच में थी। इस वक्त मैं सीपी में हूं और हमारे सहयोगी पुलकित भी हैं, यहाँ की जनता भी हमारे साथ इन मुद्दों का पूछ भी लेते हैं। इन मुद्दों का कितना असर हुआ उस पर और आगे भी चर्चा करेंगे, हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे रविकांत। लेकिन जरा हमारे 2 और सहयोगी हैं, श्वेता और साक्षी, जो कि आज मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, जो सीटें हैं, वहां पर आज सुबह से थी और उन्होंने देखा है वहां पर कि किस तरीके से आज बाकी सीटों के मुकाबले मुस्लिम बहुल सीटों पे ज्यादा टर्नआउट था, ज्यादा लोगों में उत्साह दिखा और ज्यादा वोटिंग परसेंटेज भी रहा। इसका क्या मतलब है वो भी समझेंगे। एक बार श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, क्या आपने जो आज देखा, क्या आपको लगता है कि इन सीटों पे लोग कमोबेश मन बनाकर आए थे, फैसला हो चुका है इन सीटों पे जिस तरीके से वोटिंग हुई है? रंजीत जी, यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल इस बार वोटिंग परसेंटेज ओखला कह ले या जो भी मुस्लिम बहुल इलाके वहां ज्यादा देखने को मिला। लेकिन देखिए, एआईएमआईएम के उम्मीदवार उतारने की वजह से यहाँ खेल बिगड़ता भी दिख रहा है। जनता कह रही है कि भावनात्मक रूप पे यहाँ लोग वोटिंग कर रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर वोट बढ़ जाते हैं शफीउर रहमान और अमानतुल्लाह के बीच में, तो जाहिर सी बात है फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि मनीष चौधरी वहां पर उम्मीदवार है और उन्हें पता है इन इलाकों में तो वो गए भी नहीं है। तो इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प है। साक्षी और मैंने जहां जहां कवर किया रंजीत जी, सच मानिए बंगाल चुनाव आपने देखा था कि कैसे लहर लग रही थी बीजेपी की, आई दीदी, तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ बनते हमने देखी। क्यों साक्षी? और इसी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। कई सीटों पर मैं और श्वेता गए, पॉश मार्केट एरियाज में गए, बड़ी संख्या में लोग हमसे मुलाकात करते थे। कभी कभी ऐसा लगता था लोगों का झुकाव एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ है, एक बार फिर से आम
आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी बाजी मारती हुई नजर आ रही थी। दूसरी ओर लगता था कि नहीं नहीं कांग्रेस भी पिक्चर में है, क्योंकि शीला दीक्षित के समय को जनता आज भी याद करती है। दिल्ली के विकास के ऊपर जनता आज भी शीला दीक्षित का नाम लेती है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे थे। आपने क्योंकि कहा कि कौन कौन से मुद्दे रहे, तो एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा था, यमुना का पानी बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा था, साथ साथ में साफ सफाई और पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये सभी मुद्दों के एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा साक्षी आपसे कि आप लोगों ने बहुत शुरुआत से ये पूरी कवरेज की है इस चुनाव की, तो जो शुरुआत में जिस तरह का मूड, जिस तरह का माहौल दिख रहा था, बीजेपी का दावा है कि आखिर के 5-7 दिनों में बहुत हद तक मोमेंटम बदला है, चेंज हुआ है। क्या वाकई वो आज भी आपको वोटिंग के समय भी वो चीज दिखी, या लगता है कि नहीं जैसे शुरुआत में जैसा माहौल था उसी ट्रेंड पे आज वोटिंग भी हुई? वोटिंग जरूर हुई है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लोगों का सिनेरियो चेंज हुआ है, माइंडसेट जरूर चेंज होता है इन डेज में। क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जब हम कवरेज के लिए जा रहे थे, 10 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, तो श्वेता और मुझे लोग कहते थे अभी हमने सोचा नहीं है, हम बाद में सोचेंगे, हम देखेंगे, हम करेंगे, जो कुछ उस समय सिनेरियो बनेगा हम उसके ऊपर वोट करेंगे। लेकिन एंड के डेज में आते आते जब जैसे जैसे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो और भी ज्यादा अपने चरम पर पहुंचता है, चीजें और भी ज्यादा हाइप पे पहुंचती है, चाहे वो यमुना का मुद्दा हो, चाहे वो पोल्यूशन का मुद्दा हो, चाहे वो संसद में जो कुछ हो रहा है वो हो। साक्षी रंजीत जी, नहीं वो तो है ही। देखिए अगर पहाड़ी और दिहाड़ी ये जो है और स्विंग वोटर ये खेल बनाएंगे और बिगाड़ेंगे, ये तो क्लियर है, पिक्चर क्लियर है ये जिसकी लेकिन वो किधर जाएंगे अभी पता चल जाएगा। एक बार मनीष के पास थोड़ी देर में आएंगे। आज मिल्कीपुर में भी बाइपोल हुआ है, तो वहां अयोध्या का बदला क्या बीजेपी ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, वो आऊंगा मनीष। थोड़ा सा मेहमानों के पास चलते हैं। शेखर अय्यर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, शशि शंकर सिंह ग्राउंड जीरो रिसर्च के हमारे साथ हैं। शेखर सर, आपको क्या लग रहा है इस बार जो ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत क्लोज फाइट है, वैसी स्थिति है, और क्या क्लियर मैंडेट वो 50-60 सीट वाला किसी को मिलता लग रहा है आपको? मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई क्लियर मतलब जो 50-60 की बात होगी वो नहीं जाएगा। बट डेफिनेटली एक चीज आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, उनकी जो छवि थी 2013 हो, 15 हो, 20 हो, आज वो छवि नहीं है। तो ये बैक टू द वॉल फाइट रहा है केजरीवाल जी के लिए पर्सनली। एक क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन भी आ गया है। और दूसरा चीज मुझे लगता है दिल्ली लोग तंग हो चुके हैं, जो जिस तरह की जो सिविक इश्यूज बार बार आते हैं और लगातार केंद्र सरकार के साथ एक जंग, जिसका फायदा लोगों को कुछ नहीं हुआ उसमें। देखिए आप म्युनिसिपल चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत के आई, क्या दिल्ली में आज सारे जितने वार्ड्स हैं क्या वही कोई क्वालिटी बेटर हुई है? तो कुछ फर्क नहीं आया कि भाई पहले कह रहे थे बीजेपी म्युनिसिपैलिटी चला रही है, कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो आगे 22 में, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर जो दिल्ली के वोटर्स देख रहे हैं दिल्ली में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता में चेंज आपको लग रहा है हो सकता है? मुझे लगता है कि उसकी बहुत गुंजाइश है। ठीक है शशि जी आपके हिसाब से एक रिएक्शन शशि जी का। हाँ देखिए चुनाव डेफिनेटली केजरीवाल जी के लिए बहुत ही टफ चुनाव था, और उसका सबसे बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि खुद ही अपनी सीट में फंसे हुए हैं, एकदम फंसे हुए हैं। पिछले 2 चुनाव, अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो उनको वोट आया था 50% से ऊपर, लेकिन इस बार जो भी जीतेंगे 2 या 3% से ही जीतेंगे। अच्छा 1500 से 35 के बीच। ये रंजीत जी बहुत दिलचस्प है कि केजरीवाल जी फंसे हुए हैं और उनकी सीट फंसी हुई। अभी कुछ ही देर में एग्जिट पोल में के नतीजे आएंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि नई दिल्ली की वो सीट जहां से केजरीवाल लड़ रहे हैं वो मामला फंसा है या नहीं फंसा है। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मतलब इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि जैसा दोनों लोगों ने कहा कि केजरीवाल अपने पॉलिटिकल कैरियर के सबसे मुश्किल दौर में है, सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, सही बात है ना। और इसमें क्या नतीजा आएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, तारिक खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और इसके अलावा सज्जन कुमार सेफोलॉजिस्ट और ऋतुराज झा स्पोक्स पर्सन के तौर पे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतुराज जी, भाई अंजलि राय हैं। अच्छा अंजलि राय हैं, ठीक है। अंजलि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। तो अंजलि जी सवाल यही है कि जैसा कि अभी हमारे शुरुआती 2 जो मेहमान हैं उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी अपने पूरे, हालांकि बहुत लंबा इतिहास नहीं है, लेकिन 10 साल के 12 साल के इतिहास में सबसे मुश्किल दौर में है और सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। क्या आप लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं? मतलब प्रवक्ता बदले हैं, सरकार तो नहीं बदल जाएगी? देखिए मुश्किल लड़ाई तो आप ठीक कह रहे हैं। मुश्किल लड़ाई इसलिए है कि जितनी गुंडागर्दी इस बार हो रही है और जिस तरह से सरकारी एजेंसी हमको फेवर नहीं कर रही है, इंसाफ नहीं कर रही है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल इस बार कर रही है,
वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। पहले इलेक्शंस हुए थे, जितना थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। हर जगह पर इतनी शिकायतें आई, लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन सुनने को राजी है, ना ही पुलिस हमारी शिकायतों को अटेंड कर रहा है। और हर जगह पर ये कहीं पर पैसा बांटा जा रहा है, कहीं पर गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं है। मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हमारे लोगों तो इस मुश्किल के बावजूद आप लोग जीत रहे हैं या हार रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं। फिर तो दिक्कत क्या, फिर मुश्किल का है, फिर तो सब बढ़िया बम बम है। आखिरकार जीत ही मायने रखती है, बाकी तो चीजें तो मायना तो जीत ही रखती है, लेकिन ये है कि आपने कहा मुश्किलों की बात की तो हमें लड़ना। ठीक है, गोपाल जी का एक रिएक्शन लूं ब्रेक के पहले। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप लोगों ने बहुत मुश्किल खड़ी की, बहुत प्रयास किया, पैसा बांटा, वो बांटा, सब किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही है कि जीत तो वही रही है। नहीं, देखिए, हमने किसी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी की है। आम आदमी पार्टी के अपने कारनामे हैं जिनने उनके लिए मुश्किल खड़ी की है। अगर एक्साइज घोटाला करोगे, शीश महल में रहोगे और जनता के लिए यमुना साफ करने का 5 साल में प्रतिज्ञा करोगे, नहीं तो वोट नहीं देना, और अब कहोगे 5 साल और दे दो, तो ये मुश्किलें इसी बात की है। आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसको डिलीवर नहीं कर रहे। गवर्नेंस, देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां गवर्नेंस महत्वपूर्ण है, और वो गवर्नेंस में कंप्लीट फेलियर है। जो भारतीय जनता पार्टी की बजट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का डिलीवरी का देख लीजिए, इसके कारण हम जीत रहे हैं। ये तो बिल्कुल हवा में बैठे हुए थे कि हम जीत रहे हैं, हमें अब ठीक है, हवा निकल गई। चलिए, आप और बीजेपी दोनों तो लगातार कह रहे हैं चुनाव में हम जीत रहे हैं। जगदीश शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से हैं। जगदीश भाई, आप लोगों की भी कोई उम्मीद है सरकार बनाने की? देखिए सुशांत और रंजीत भाई, आपसे एक बात बताना चाहता हूं। मैं सुबह से त्रिनगर क्षेत्र में काम कर रहा था, वहीं की बात चल रही थी कि झूठों को बाहर करो। आप सुबह जब मैंने टेलीविजन देखा तो अमित शाह जी ने अपील करी, वोट झूठों को मत देना। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी कांग्रेस को वोट देने की बात करें। उसके बाद कुछ देर बाद देखा कि अतिथि मुख्यमंत्री और सौरभ भारद्वाज काली माता मंदिर, सुनो, काली माता मंदिर गए, वो बोले कि वोट काम करने वाले को देना है। यहां भी मुझे अच्छा लगा, काम तो शिला ने करा है तो उनको वोट देना। मुझे लगता है कि बीजेपी और आप पार्टी कांग्रेस के वोट मांग रही है। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो मांग रहे हैं, ये भी इसीलिए लगे हैं। आप लोग सब कहते थे कांग्रेस कहीं रेस में नहीं है, 3 दिन में ऐसा चमत्कार कर दिया भाजपा और आपकी। ज्यादा वोट परसेंट मिले थे, 53% और 54%। इस बार दोनों ही एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी को 40 के आसपास, 42 और 44
42 और 44% वोट शेयर मिल रहा है, यानी कि कम से कम 10% वोट शेयर में नुकसान है और यही सीटों में कन्वर्ट होता हुआ और दिखाई दे रहा है। बीजेपी को आप देखिए 46% वोट शेयर मिलता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, यानी बीजेपी का वोट शेयर मैसिव जंप ले रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो आप देखिए जेवीसी वाले एग्जिट पोल में 8% तक जा रहा है, विच इज लाइक कांग्रेस के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा जंप है उनके लिए। और 2020 के हिसाब से देखेंगे तो करीब 8% 9% का फायदा है वोट शेयर में बीजेपी को, और अगर 15 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से 12% का नहीं। और रंजीत जी आपको यह भी देखना होगा हमारे दर्शकों को कि कांग्रेस को 8% वोट का अनुमान है, लेकिन उसकी सीटें 1 या 2 ही हैं। इसका मतलब कांग्रेस जितनी सीट जीत नहीं रही है उससे ज्यादा वो केजरीवाल को हरवा रही है। बिल्कुल। ये जो वोट प्रतिशत वो खींच रही है वो आम आदमी पार्टी का खींच रही है, और इसलिए केजरीवाल की सीटें घट सकती हैं। ये एग्जिट पोल, 2 एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं। अभी कुछ और एग्जिट पोल आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। पहले पत्रकारों का ले लें, शेखर जी। 2 एग्जिट पोल दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी की सरकार, दोनों दावा कर रहे हैं बीजेपी 40 क्रॉस कर सकती है। आपको लग रहा है ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो 2 एग्जिट पोल जो अभी बता रहे हैं, ये लगभग वही माहौल दिखा रहा था कि दिल्ली में परिवर्तन की माहौल जो हम लोग देख रहे थे उसका कुछ ना कुछ बड़ा इंडिकेशन है ये। और आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव सबसे खतरा चुनाव है, ये पहले से सबको पता था। और जिस तरह केजरीवाल जी ने इस पूरे इलेक्शन को सारा जो बोझ अपने सर पर रख के जो चल रहे थे उसका भी एक नतीजा। शेखर सर, आपका एग्जिट पोल क्या है? आपका अपना डेटा क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि बीजेपी की बहुत बड़ी बहुमत होगी, लेकिन बीजेपी की स्ट्राइकिंग चांसेस बेटर रहेंगे। 40 क्रॉस करेगी बीजेपी आपके हिसाब से? 40 से ज्यादा मैं कहूंगा 36 और 40 के बीच में। 36 और 40 के बीच। अगर जो कम से कम कह रहे हैं उसके हिसाब से भी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है ना। सज्जन कुमार हमारे साथ हैं जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं, और एक बार इनसे भी इनका भी रिएक्शन लेते हैं इस पे कि जो अभी तक जो 2 एग्जिट पोल के हमने आंकड़े दिखाए हैं सज्जन जी, उसके हिसाब से बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिल्ली में दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा उलटफेर है? देखिए, एक स्विंग वोटर तो दिल्ली में है ही है जो लोकसभा और विधानसभा के बीच में बदलता है। अगर आप डेमोग्राफी के हिसाब से देखिए तो मिडिल क्लास का कंसोलिडेशन निश्चित तौर पे एक्सपेक्टेड था कि वो इस बार बीजेपी की तरफ और मजबूती से 2020 के विधानसभा की तुलना में जाएगा। तो उसमें आप देखें कि हिंदू पंजाबी हो गए, जाट समाज के हो गए, गुर्जर हो गए, बाकी मिडिल क्लास है। लेकिन जो सबसे बड़ा जिस वोट पे एक जो उत्तराखंड के वोटर हैं जिन्हें आप पहाड़ी कह रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा जो तबका है 1/3 वोटर जो कि पूर्वांचली वोटर है, अगर उस पे जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि बीजेपी ने काफी ज्यादा उस पे एक कस्टमाइज मेहनत किया था, तो वहां पे 2 बातें थी। पूर्वांचली वोटरों की दुविधा ये थी कि लोकसभा में या भावना से वो तो मोदी की तरफ जाते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे वो आम आदमी पार्टी के वोटर रहे हैं 2015 और 20 में। तो उस दुविधा में वो क्लियरिटी, वो एक पेंडुलम की तरफ थे कि किस तरफ जा रहे हैं। तो ये संभावना तभी हो सकती है जब मिडिल क्लास के अलावे एक पूर्वांचली वोटर का भी जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अभी की सरकार की योजनाओं का लाभार्थी है, अगर उनमें बीजेपी की सांगठनिक जो एक इन्वेस्टमेंट है उसका असर हुआ है, तो बीजेपी। आपके हिसाब से ये एग्जिट पोल आपको लग रहा है इसी तरीके से 8 तारीख को रिजल्ट भी हो सकता है? आपका अपना एग्जिट पोल क्या है? मतलब मेरा, हम लोगों की ग्राउंड ये है कि निश्चित तौर पे बीजेपी में उभार तो है, लेकिन बीजेपी मेजॉरिटी मार्क टच कर जाएगी। मुझे थोड़ा सा इसको इसमें आपको लग रहा है सरकार केजरीवाल की बनेगी? निश्चित तौर पे, क्योंकि एक क्लास डिवाइड दिख रहा था। ठीक है, सज्जन कुमार जी कह रहे हैं उनका अपना पर्सनल एग्जिट पोल कह रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, ये भी इस बार दिलचस्प है कि लोगों को लग रहा है कि भाई एग्जिट पोल आपका कुछ भी कहे, लेकिन जो ग्राउंड पे जा रहे हैं उनको लग रहा है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एक रिएक्शन शशि शंकर सिंह जी, आपके हिसाब से आपको लग रहा है बीजेपी 40 क्रॉस कर रही है? मैं सज्जन जी की बात को बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, मैं शुरू साहब का बोल रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के पास 29 कंफर्म सीट है, बीजेपी के पास 22 कंफर्म सीट है। अच्छा। और बाकी 20 पर बहुत ही क्लोज फाइट है। अगर वो 20 में से अगर बीजेपी सारी सीट जीत जाती है तो 42 पर चले जाएंगे, लेकिन अगर उसमें से 10 सीट जाती है, आम पार्टी जीत जाती है, तो 39 पर चले जाएंगे। तो 20 क्लोज फाइट कौन जीतेंगे वो देखना पड़ेगा। कांग्रेस जो है सिर्फ 3 सीट पर फाइट है, सीलमपुर, कस्तूरबा नगर, बादली, इस पर फर्स्ट या सेकंड पर रहेंगे। ये उन 20 सीट में शामिल है जो आप कह रहे हैं? हाँ, उस 20 सीट में भी है। वहां पर बीजेपी फाइट में नहीं है, सीलमपुर में फाइट में नहीं है, बादली में भी फाइट में नहीं है, और कस्तूरबा नगर में भी फाइट में है, ट्रायंगुलर फाइट में है। तो कांग्रेस 7 या 8 सीट में ठीक से वोट पाएगा और 3 सीट जीत सकता है।
मेन क्या है कि जो एससी सीट है और मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीट है वो मुझे लग रहा है कि सिर्फ 2 सीट छोड़ दीजिए, मुस्तफाबाद बीजेपी जीतेगी, करावल नगर बीजेपी जीतेगी, ओखला में क्लोज फाइट है लेकिन आम आदमी पार्टी जीतेगी, बली मारन, आप मटिया महल देखिए, सीलमपुर देखिए, जितने भी चलिए एक और एग्जिट पोल आ गया है, एक और एग्जिट पोल, तीसरा एग्जिट पोल पी मार्क का, वो क्या आंकड़े बता रहा है जरा आपको ये भी बता देते हैं। बीजेपी को 39 से 49 सीट मिलने का दावा है पी मार्क के एग्जिट पोल में, आम आदमी पार्टी को 21 से 31, कांग्रेस को 0 से 1, यानी बीजेपी की सीटें ऑलमोस्ट 50 तक पहुंच रही हैं। 3 एग्जिट पोल, तीनों दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि 3 एग्जिट पोल अभी जो आए हैं उसमें तीनों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, और बल्कि आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 50 तक जाना एक बहुत बड़ी बात होगी। आप जो कह रहे थे अभी शशि शंकर जी, और इसके पहले जो सज्जन कुमार कह रहे थे कि जो एक क्लास डिवाइड दिख रहा है ना, कि तो आपको लगता है कि ये जो बजट में मिडिल क्लास के लिए जो चीजें हुई, इसका आखिरी के कुछ दिनों में बड़ा असर हुआ? और अगर इसका असर होगा तो बीजेपी का जो वोट है और कुछ लेट होगा, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो वोट्स है उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। कोई प्रभाव नहीं होगा। 12 लाख कौन कमाते हैं झुग्गी झोपड़ी में, आप देख लीजिए जाकर। ठीक बात है। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर उनकी 54% अगर उनका वोट परसेंट था तो उसमें तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए फिर। नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी हमेशा जब विधानसभा में 52-53% होता है और बीजेपी आती 33 या 35, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का वोट गिरेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी का वोट गिरेगा। जल्दी से एक रिएक्शन नेताओं का भी ले लें, क्योंकि 3 एग्जिट पोल, तीनों बीजेपी की सरकार का दावा करते हुए, और चौथा एग्जिट पोल भी हमारे पास आ गया है, वो आपको अभी दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं। अंजलि राय जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अंजलि जी, 3 एग्जिट पोल, तीनों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि आजकल तो ये जितने भी आते हैं आपके पोल के एग्जिट पोल के रिजल्ट, उसके ऊपर लोगों का विश्वास रहा नहीं। अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या एग्जिट पोल आए थे और क्या रिजल्ट आया वो सबने देखा। दूसरी बात ये है कि हमारा वोटर हमेशा साइलेंट रहता है, खासतौर पे महिलाएं हमें वोट देती हैं, और महिलाएं अपने पतियों तक को नहीं बताती कि वो किसको वोट देने जा रही हैं। तो इसलिए आपको लगेगा कि हमें वोट कम पड़ रहा है। लेकिन अंजलि जी, इसमें एक मेरा पॉइंट ये है कि जब इसके पहले 2020 में, 2015 में, सुशांत अभी एक और एग्जिट पोल आ गया है, जरा बोलते अंजलि जी को और भी इसी से जवाब ले लेंगे, इससे भी कि चाणक्य एग्जिट पोल जो आ गया है उसके हिसाब से जरा देखिए कि क्या सीटें मिल रही है बीजेपी को। 39 से 44, यानी कि अभी जो हमने दिखाया आपको उसके करीब उसके उसी के आसपास ये भी दिख रहा है। 39 से 44 सीट बीजेपी को, और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस को 2 से 3 सीटों का अनुमान है। यानी ये चाणक्य का एक भी एग्जिट पोल अभी तक नहीं आया है जो ये कहे कि केजरीवाल सत्ता में वापसी कर रहे हैं। एक भी एग्जिट पोल ऐसा नहीं आया है जो ये कहे कि बीजेपी 40 नहीं क्रॉस कर रही है, और एक भी एग्जिट पोल अभी तक ऐसा नहीं आया है जो कहे कि कांग्रेस ने अभूतपूर्व उड़ान जो है वो दर्ज की है और वो 10 के पार जा रही है। तो मोटे तौर पर 4 एग्जिट पोल, चारों में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। अंजलि जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप कह रही हैं आपके वोटर साइलेंट हैं इसलिए एग्जिट पोल में वो नतीजा नहीं दिख रहा, लेकिन 20 में 15 में जब एग्जिट पोल आ रहे थे तब आपके ही वोटर बोल रहे थे और लग रहा था कि आपकी सरकार बनेगी। इस बार क्यों अलग हो गया? देखिए, आपने अभी बताया था फौलादी या क्या वो जो सट्टा बाजार है, उसने फौलादी वो 55 सीटें बता रहा था, लेकिन आई हमारी 62। हमेशा आप पिछले भी आप देखेंगे रिकॉर्ड्स जितने भी आए हैं। मैं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, एक और एग्जिट पोल, और इसमें तो और तूफानी आंकड़ा। पीपल पल्स एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी को 51 से 60 सीट दिल्ली में मिल सकती है, 51 से 60। आम आदमी पार्टी गिरकर 10 से 19 सीट पर सिमट सकती है, यह अनुमान लगा रहा है पीपल पल्स एग्जिट पोल। और कांग्रेस अपना इतिहास दोहराएगी और 0 से ऊपर नहीं जाएगी, ये इस पीपल्स एग्जिट पोल में दिख रहा है। तो बीजेपी अगर 60 पहुंच जाती है, ऐतिहासिक हो जाएगा दिल्ली में, और पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली में ये होना अपने आप में बहुत बहुत बड़ा आपका ये बीजेपी के लिए मैंडेट होगा। और अगर 51 से 60, तो मुझे लगता है इसमें तो फिर वो 12 लाख वाले इनकम टैक्स स्लैब वाले का भी असर दिखेगा फिर। इसका मतलब गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब तो 5 एग्जिट पोल हो गए, 5 के 5 में बीजेपी की सरकार बन रही है। कोई 60 तक पहुंचा दे रहा है, कोई 40 पार करा रहा है, कोई एक चुनिए, आप कहां तक ले जा रहे हैं? देखिए,
मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एग्जिट पोल अपने आप में जो भी कह रहे हो, हम लोग वो हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट इतनी पॉजिटिव सेंटिमेंट की है और बजट के बाद तो इतना पॉजिटिव लोगों के मन में गवर्नेंस को लेके बात आई है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को दिल्ली की आवश्यकता को पूरी करते हुए भाजपा की सरकार ही चला सकती है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जनता के अंदर स्टैब्लिश हो गया है। बिल्कुल। तो हमारे हिसाब से बहुत गोपाल जी, एक आप अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन एक और अच्छी खबर आपको बता दें अभी कि दिल्ली में जो एग्जिट पोल का सिलसिला है लगातार बढ़ रहा है, और दिल्ली में जो पीपल इनसाइट एग्जिट पोल है ये क्या कह रहा है, इसके भी आंकड़े आ गए हैं। बीजेपी को यहां 40 से 44 सीटें मिल रही है और आम आदमी पार्टी को 24 से 29 सीटें, यानी कि जो ये एक तरीके से पांचवा एग्जिट पोल है जो कि ये कह रहा है कि बीजेपी को छठा 6 एग्जिट पोल हो गए हैं और 6 के 6 एग्जिट पोल में बीजेपी 40 पार है और बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, ये दावा किया जा रहा है। और इसमें भी कांग्रेस को 0 के आसपास ही सीटें मिल रही हैं। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। जगदीश भाई, सारे एग्जिट पोल 2 ही चीजों को लेकर कॉन्फिडेंट है, बीजेपी 40 पार और कांग्रेस 0 के अंदर, 0 पर। सुशांत भाई, एक दो और तो वो भी दिखा लो कि अभी सरकार ना बढ़ा दे, डराओ मत भाई, जनता ने वोट दिया काम को देखकर, और जनता दुखी थी दिल्ली की, काम किसी ने नहीं करे, वो भी दिखा दो, कहीं रात को सरकार बना और दिक्कत में आ जाए। कहने के मैं समझता हूं दिल्ली की जनता समझ रही है झूठ बोलने वालों को बिल्कुल हराएगी, ये तय है कि आपके एग्जिट पोल झूठ वालों को हरा रहे। काम तो अगर मान लीजिए रिजल्ट वाले दिन कांग्रेस 0 पे रही, तो आप कह रहे हैं दिल्ली की पब्लिक को लगता है कांग्रेस सबसे झूठी पार्टी है क्योंकि झूठ बोलने वाले को हराएगी। अगर 0 पे रही पार्टी तो मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं झूठा कौन है, मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं झूठा कौन है। मैं जमीन पे था, मैं देख रहा था, लोग आके कहते यार इन झूठों को भगाओ, इन झूठों ने ठग लिया, इन झूठों ने दिल्ली बेच दिया, ने देश बेच दिया, ये चर्चाएं थी भाई। ठीक है हम नहीं जीत पाएंगे पर जमीन पर है, लोग कांग्रेस को चाह रहे हैं। कांग्रेस से देखिए आपकी पार्टी झूठी हो सच्ची हो, लेकिन आप सच्चे आदमी हैं। आपने मान लिया कि आप नहीं जीत पाएंगे, ये आपकी खासियत है। जगदीश भाई, इसी पे आदमी जो है वो खुश हो जाता है आपके बातें सुनकर। नहीं देखिए भाई, मैं तो कहूंगा हमने काम करा है। मैं गया था त्रिनगर क्षेत्र में, सत्येंद्र शर्मा जिसको आप नहीं गिन रहे हैं वो रेस में है, आप देख लेना। जगदीश भाई आपने काम किया, आपकी गलती मैं बताऊं, आप लोगों ने लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, आप लोग घूम घूम के बोलते रहे कि ये मोदी जी हिटलर हैं, केजरीवाल को अरेस्ट करवा दिया, और अब आप आके कहते हैं कि यहां सबसे बड़ा घोटाला केजरीवाल ने किया है। पब्लिक आपकी बात ही नहीं मानती है। तारिक खान साहब, आपके जो दोस्त हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल, सारे एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार जा रही है। जी, अभी आप कह रहे थे ना कि जो एक आदमी 6 वोट मिल्कीपुर में डाल रहा है और दिल्ली में क्यों नहीं डाल रहा आपका है? टेप वहीं अटका हुआ है अभी तक। तब से कितनी कहानी आगे बढ़ गई तारिक खान, हमने इतने 6 एग्जिट पोल के रिजल्ट आपको बता दिए, अभी आप 6 वोट से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भाई क्या 6 एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं और आप अभी भी 6 वोट की बात। अच्छा ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है तारिक भाई, आप कह रहे हैं कि 1 की जगह 6 वोट बीजेपी पड़वा रही है और इसलिए दिल्ली में एग्जिट पोल में जीत रही है। आपके दोस्त हैं आम आदमी पार्टी वाले, उनकी प्रवक्ता बैठी है, वो कह रही है एग्जिट पोल ही गलत है, हम जीतेंगे भाई। वो नहीं कह रही है कि 6 वोट बीजेपी ने पड़वाए। तो आप दोनों दोस्ती एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। नहीं मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये एग्जिट पोल की अब आप पलटी मारे। नहीं एग्जिट पोल पे बहुत ज्यादा मैं सवाल नहीं उठाता, कोई ना कोई सर्वे होता होगा, सैंपल होता होगा, उस पे बात नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए, देखते हैं नतीजे क्या होते हैं। मैंडेट है, जनादेश है, सर आंखों पे रखना चाहिए। इन्होंने भूमिका बनानी तो सुशांत जी। हाँ बोलिए सर। हाँ, आप पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने भूमिका तो हार की 2 दिन पहले से बनानी शुरू कर दी थी। चाहे वो इलेक्शन कमीशन पे आक्षेप लगाने की बात हो, चाहे मीडिया के ऊपर हो, उन्होंने तो पहले ही शुरू कर दी। तो हार तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, ये तो स्पष्ट है। अब कितने से हारेंगे यह एक तय होना है कि आप पार्टी कितनी। नहीं पर गोपाल भाई एक बात बताइए, अगर हरियाणा के एग्जिट पोल बदल सकते हैं और आप सरकार बना सकते हैं, महाराष्ट्र के एग्जिट पोल पलट सकते हैं और बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो यहां एग्जिट पोल पलट जाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
हो तो कुछ भी सकता है, जनता का डिसीजन है। हाँ, तो लेकिन कुछ 2 दिन उनको भी खुश रहने दीजिए। कुछ तो जिंदगी भर रहे, हम तो उनकी खुशी चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को समझे। आप जनता की को बेवकूफ कितनी बार बनाएंगे? काट की अंडी कैसे चलेगी? पंजाब में हाल देख लिया, पंजाब में क्या कर रहे हैं। तो दिल्ली एक अलग आइसोलेशन नहीं है, पंजाब को देख लिया, ओवर एम्बिशियस। ठीक है, एक दिल्ली में डीवी रिसर्च एग्जिट पोल भी आया है, बिल्कुल उसके आंकड़े भी बता दें। बीजेपी को 36 से 44 सीट मिलने का अनुमान है डीवी एग्जिट पोल में। डीवी रिसर्च एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीट मिलने का अनुमान है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो यहां भी शून्य पर है। कांग्रेस का परफॉर्मेंस लगातार कंसिस्टेंट है। तो मोटे तौर पर 7 एग्जिट पोल, और 7 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, और करीब करीब देखा जाए तो 40 से 50 के बीच सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मिनिमम एवरेज जो है वो दिख रहा है। और दूसरी बात कि कांग्रेस को कोई भी 0 या 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है, एक छोटा सा रिएक्शन शशि शंकर जी, कि कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को 34 तक ले जा रहे हैं। तो क्या यह संकेत है कि कुछ उलटफेर 8 तारीख को दिख सकता है? 34-38 भी हो सकता है? एकदम हो सकता है सर। देखिए 20 हो सकता है, एकदम हो सकता है। यानी 8 तारीख को नवभारत सुबह 7 बजे लगा लेना पड़ेगा। लगा लेना, बिल्कुल लगाना जल्दी पता चले उलटफेर हो रहा है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार आएंगे तो अभी बहुत सारे और आंकड़े हैं, दिलचस्प आंकड़े हैं, और ये भी बताएंगे कि केजरीवाल की सीट पे क्या हो रहा है, एग्जिट पोल क्या कह रहा है। हर सीट का, दिल्ली की हर वीआईपी सीट का आपको पूरा हिसाब किताब देंगे कि एग्जिट पोल में उसकी क्या तस्वीर दिख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ।